फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट बग है जो कि मतलब कि आप लोग को ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और जितने भी पुराने वेबसाइट है उसमें तो बहुत ही ज्यादा ये मिलते थे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, और अभी भी मिलते हैं काफी ऐसे पॉइंट पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये चीज जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये कहाँ कहाँ किस किस पैरामीटर पे मिलेगा जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा। तो एक एक चीज करके मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो टेस्ट php.variableWeb.com है, ये यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ये बग है इसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, जिसपे आप लोगों को टेस्ट करना है। और मैं भी आप लोग को टेस्ट करके यहाँ पे दिखाऊंगा किस हिसाब से फाइंड करना है, किस किस पैरामीटर पे कौन कौन सा पैरामीटर इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक चीज पर शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कॉमन पैरामीटर जो लिस्ट है, ठीक है, तो ये जो पैरामीटर आप जब फाइंड करेंगे, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग के लिए, तो ये सारे पैरामीटर को भी आप लोग को चेक करना है, जैसे कि URL, फाइल, ओपन, आउट, dir, URL, पाथ, और यहाँ पे कंटिन्यू, विंडो, डेस्क, फाइल, होस्ट, साइट। ये सारे जो पैरामीटर आते हैं, पैरामीटर ये किस तरह से रहेगा वो मैं आप लोग बता दूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो ये पैरामीटर है। तो इसी तरीके का आप लोग को पैरामीटर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा dir, ठीक है, इस तरह का पैरामीटर होगा जो आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है टूल की मदद से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस हिसाब से करना है ये सारी चीजें। तो ये सारे पे आप लोग को टेस्ट करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये चीज एकदम माइंड में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। मैं काफी ज्यादा इजी तरीका से आप लोग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बग बताऊंगा, इसे फाइंड करना। और ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप लोग को ये फाइंड करना आ जाएगा, और आप लोग काफी सारे ऐसे वेबसाइट के अंदर बग भी आप फाइंड कर पाएंगे डेफिनेटली। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो हमारा वेबसाइट है, तो इस पे क्या करना है, जहां भी आप लोग को दिखे पैरामीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो हेलो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कोई भी अगर पैरामीटर पे हो रहा है, ठीक है, कहीं भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें टेस्ट पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सन, तो यहाँ पे आप देखिए ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसे कोड के अंदर भी चेक करता हूँ, इसका सोर्स कोड के अंदर फाइंड करता हूँ सन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। देन यहाँ पे तो यानी कि ये जो पैरामीटर है ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से इसमें बग नहीं है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ये पैरामीटर के अंदर, टेस्ट पैरामीटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो सर्च कर अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब मैं सोर्स कोड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल फाइंड करता हूँ हेलो, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिल रहा है, H1 टैग के अंदर हमारा जो हेलो है वो यहाँ पे है, ठीक है, H1 टैग के अंदर हेलो है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर है, तो यानी कि हमें डायरेक्ट अगर मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो डायरेक्ट रन हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी भी ये पैरामीटर के अंदर मतलब कि नहीं है, टैग के अंदर नहीं है, जो मतलब कि क्लोज वगैरह मुझे करने कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट अब मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ क्योंकि ये H1 टैग के अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, तो ये हमारा पेलोड है, ठीक है। तो मैं अलर्ट करवाना चाहता हूँ अलर्ट 1, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट डॉट 1 है, तो इसे आप लोग कॉपी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसी की वजह से मैंने वहां लिखा। अब मैं करता हूँ गो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे वर्क किया, ये वेबसाइट यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बग है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं इस हिसाब से हमारी ये चीज निकल गया। अब इस तरीके से आप लोग को फाइंड करना है। देन अगर ये कोई और वेबसाइट रहता, ठीक है, जो हैकर वन के तरफ से आप हंटिंग कर रहे होंगे, कोई और वेबसाइट अगर रहता, आप इस तरह का बग निकालते हैं, देन आप लोग को यहाँ पे बॉन्टी मिल जाता है डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे क्या देखना है आप लोग को, रिफ्लेक्ट पे वर्क करना है, यानी कि जो भी चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पे आप लोग को ट्राई करना है पेलोड, ये चीज आप समझ गए। अब यहाँ पे काफी सारे आप लोग को यहाँ पे जो भी वेबसाइट है इसके अंदर हर एक पेज पे जाना है, देखना है कि कहाँ कहाँ आप मतलब कि कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, तो इस पे आप लोगों को फोकस करना है। और इसमें आप लोगों को बफसूट का भी यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बफसूट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं इसे सर्वर पे डाल देता हूँ, बफसूट के सर्वर पे चला गया। देन यहाँ पे हम लोग अपने बफसूट पे आते हैं, स्क्रीनशॉट को मैं क्लोज करता हूँ, और हम यहाँ पे बफसूट के अंदर आ गए। देन यहाँ पे हमारा स्कोप, ठीक है, प्रॉक्सी, एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ, ठीक है, रिलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट है वो आ चुका है, तो मैं इसे ऐड टू स्कोप कर लेता हूँ। करने के बाद
आप मैं इसे करता हूँ शो ओनली स्कोप, ठीक है, जो स्कोप का आइटम है वही मुझे दिखना चाहिए। देन इस पे राइट क्लिक करना है, आप लोग यहाँ पे करना है स्कैनिंग, ठीक है। पैसिवली स्कैन मैं पहले करता हूँ ताकि हमें पैरामीटर मिल सके। क्या मिल सके? पैरामीटर, हमें पैरामीटर चाहिए, क्योंकि पैरामीटर पे आप लोग ट्राई करके देखिएगा बग, ठीक है। पैरामीटर पे आप लोग ट्राई करके देखेंगे और यहाँ पे ये जो वर्क है वो यहाँ पे हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे इसे होने देते हैं। देन यहाँ पे एक्टिव स्कैन भी आप लोग कर लेना है, पैसिव स्कैन एक्टिव स्कैन दोनों कर लेना है। तो ये पेज यहाँ पे फाइंड करेगा, पैरामीटर यहाँ पे निकालेगा। तो ये एक तरीका है बब सूट से पैरामीटर फाइंड करने का, ठीक है। बब सूट से पैरामीटर आप फाइंड कर सकते हैं पैसिव स्कैन एक्टिव स्कैन करके। और काफी सारे टूल भी हैं जिसकी मदद से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। इस चैनल पे आप लोग बस बने रहिए, मैं काफी कुछ शेयर आप लोग करूंगा। जब ये सारी चीजें से आप लोग को बग बाउंटी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और आप लोग डेफिनेटली काफी ज्यादा इजीली जॉब ले पाएंगे। तो पैसिव स्कैन यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमें 2-3 पैरामीटर मिला है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे मैं रिपीटर के अंदर सेंड करता हूँ, रिपीटर के अंदर सेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड, ठीक है। तो 404 फाइंड नॉट फाउंड, तो यहाँ पे कुछ तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो आप लोग यहाँ पे मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ बग ट्राई नहीं कर सकते। देन यहाँ पे हमें ए आईडी पे हमने चेक कर लिया, अब हम यहाँ पे आर्टिस्ट पे चेक करते हैं, ठीक है। रिपीटर पे मैं सेंड करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स आया, ठीक है, रिस्पॉन्स हमें आया। तो आप लोग को यहाँ पे रेंटरिंग में करके देख लेता हूँ, रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ टू के जगह पे मैं करता हूँ यहाँ पे हेलो डुएल लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, हेलो लिखने के बाद यहाँ पे आप देखें हेलो, हेलो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हेलो हमारा कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे हेलो मैं सर्च किया हूँ, ठीक है। तो वन मैच हमें मिला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हेलो हमारा कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा प्रिंट हो रहा है। देन यहाँ पे मैं अगर इस तरह से मैं अगर करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेंड, देन यहाँ पे रेंडर मुझे करना है। तो यहाँ पे आप देखें इस जगह पे क्रॉस साइड शिफ्टिंग का बग नहीं है, ठीक है। क्रॉस साइड शिफ्टिंग का बग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रॉस साइड शिफ्टिंग से वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है हमारा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करना है, अटैक के ऊपर आना है, पैरामीटर देखना है। यहाँ पे पैरामीटर अभी तक फाइंड हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो स्कैनिंग में लगाता हूँ, पैसिव स्कैनिंग अभी भी चल रहा है, स्कैनिंग हमारा। तो थोड़ा वेट करिए, ये वीडियो लंबा पे आप लोग फोकस मत करिए कि वीडियो लंबा है, लेकिन ये वीडियो से आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो रियल प्रोसेस है वो मैं आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। तो हमारा पैरामीटर यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग करना है, एक्सप्लोर अगर आप करते हैं बबसूट से आपका सर्वर कनेक्टेड है, देन यहाँ पे ये काफ़ी कुछ मतलब कि फाइंड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं टेस्ट अगेन से मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं साइन अप करता हूँ, तो इस हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें साइन अप मैं करता हूँ, पैरामीटर में मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो वन, हेलो वन, नंबर मुझे लिखना है यहाँ पे, मैं लिख दिया hello@gmail.com, यहाँ पे अगेन से नंबर, यहाँ पे अगेन से हेलो 3, ठीक है, हेलो 3, यहाँ पे मुझे करना है हेलो 2। अब मैं करता हूँ यहाँ पे साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमें काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर मिला, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यू यूजर का पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे कैप्चर हो चुका होगा बबसूट के जरिए से। आप देखिए यहाँ पे यूजर इन्फो ये कैप्चर हो चुका है। देन यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे टेस्ट स्टेट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निश्चित यहाँ पे हमें बग नहीं मिल सकता है। देन यहाँ पे मैं न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमें क्या पैरामीटर मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारा हमें पैरामीटर मिला है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ,
मैं देखते हैं क्या क्या हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है, हेलो पासवर्ड की भी रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, नेम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर टैग के अंदर है, ठीक है, और उसके बाद अब देखिए एल आई टैग के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉर्मली लिखना है, ठीक है। जब याद रखिएगा किसी भी पैरामीटर किसी भी टैग के अंदर रहेगा, या देखिए जैसे कि H1 टैग के अंदर ये रहेगा इस तरीका से, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका जो बग है, आपका जो रिफ्लेक्शन है हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग को पहले टैग को क्लोज करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यूज करेंगे, ठीक है। ये यूज करने के बाद आप लोग को ऐसे लिखना होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल पहले दिखाता हूँ। ऐसे लिखने के बाद उसके बाद आपको स्क्रिप्ट लिखना होगा, ठीक है, और उसके बाद अलर्ट लिखना होगा, 1 लिखना होगा, और उसके बाद आपको स्क्रिप्ट को क्लोज करना होगा। तो तब आपका जाके जो पेलोड है वो वर्क करेगा। तब वो किस कंडीशन में, जब यहाँ पे H1 टैग के अंदर इस तरीका से रहता, ठीक है, आईडी के अंदर इस तरीके से हेलो रिफ्लेक्ट करता, तब आप लोग इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी समय हम लोग नॉर्मल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे किसी भी टैग के अंदर नहीं है, सिर्फ टैग के अंदर है, ना कि टैग के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यूज किए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ साइन अप। देन यहाँ पे रेंडर हम लोग करते हैं, ठीक है, रेंडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ, तो शो इन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउजर के अंदर रिस्पॉन्स देखते हैं इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का इसमें बग था। क्यों ऐसा परफॉर्म हुआ, क्योंकि जैसे कि आप देखें रिफ्लेक्ट हमारा यूजर नेम रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। मैं इसे अगर बैक करूं तो यहाँ पे आप देखें हमारा यूजर नेम जो था वो हेलो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसी की वजह से यूजर नेम वेरिएबल है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे और कौन सा पैरामीटर है, यहाँ पे हेलो वन, ठीक है, हेलो वन पे हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हेलो वन पे लोग ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा जो बग है वो हमारा ये पेलोड से वर्क कर रहा है, स्क्रिप्ट अलर्ट से। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, हेलो वन है, ठीक है, हेलो वन पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसे पेस्ट हमने कर दिया। अब मैं सेंड करता हूँ। यहाँ पे आप देखें नॉट, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी कि हम काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि हमारा जो कोड है वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, तो हमें यूज वर्क किया है, ठीक है। तो मैं इसका अगेन से रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे अगेन से हमारा जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग है वो वर्क किया, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को ये देखना है कि किस जगह पे आपका मतलब कि आप कुछ भी इनपुट दे रहे हैं वो रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है, तो उस जगह पे आप लोग को ट्राई करना है कि वहां पे क्रॉस साइट शिफ्टिंग का बग है या नहीं, वहां पे आप लोग को पेलोड ट्राई करना है अगर आप लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूँ तो वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा पैरामीटर ज्यादातर फाइंड, तो यहाँ पे पैरामीटर हमारा फाइंड ही नहीं हुआ। यहाँ पे मैं स्कैनिंग यहाँ पे किए जा रहा हूँ, लेकिन पैरामीटर फाइंड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो तो हमारा जो पैसिव स्कैनिंग है वो यहाँ पे हमारा चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो स्कैन हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है किस हिसाब से चल रहा है यहाँ पे, स्लो स्कैनिंग हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो वेट करना होगा हमें पैरामीटर का, तो पैरामीटर का थोड़ा वेट कर लेते हैं, पैरामीटर तब तक फाइंड हो रहा है। तब तक अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फाइंड करना है, जो आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं बैक करता हूँ बैक। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग का काफी ज्यादा मतलब कि 3 तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन जो कि मैं आप लोग एग्जांपल मैंने बताया, और एक यहाँ पे होता है स्टोर्ड एसएसएस, जो कि अगर मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के, क्योंकि ये टेस्टिंग वेबसाइट है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग चलता रहता है, काफी ज्यादा जो कोड है लोग वर्क करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक बताता हूँ। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप जब लॉगिन किए तो आपके प्रोफाइल के अंदर नेम चेंज करने का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे एक मतलब कि कोड पेलोड वहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद आप किसी को अगर अपना लॉगिन पासवर्ड देते हैं, ठीक है, या किसी को इनवाइट करते हैं, किसी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेबसाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन रहता है, या अपना ही पासवर्ड किसी को देते हैं, अपना आईडी देते हैं, एक फेक आईडी बनाते हैं, आप देते हैं किसी और को। तो अगर कोई आईडी लॉगिन करता है तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका पूरा कुकी आप ले सकते हैं,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप कुकीज स्टील कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से, ठीक है, तो वो आप स्टील कर सकते हैं। तो इस तरीका से यहाँ पे स्टोर एसएसआर वर्क करता है, ठीक है, जो कि मैं आने वाली वीडियो के अंदर आप लोग को लैब वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर एसएसएस कैसे होता है वर्क। एक होता है डॉम एसएसएस, ठीक है, जो कि डॉम एसएसएस डॉम बेस एसएसएस काफी ज्यादा कम अब मिलता है, ठीक है, काफी ज्यादा कम मिलता है और वो थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे वो है स्टोर एसएसएस और वहाँ पे रिफ्लेक्शन एसएसएस, ठीक है, रिफ्लेक्ट एसएसएस, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो आप सभी फाइंड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी पैरामीटर पे, किसी भी इनपुट एरिया पे अगर आप इनपुट करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वहां पे क्रॉस साइड शिफ्टिंग का बग मिलना काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस बन जाता है। तो वहां पे उस तरीका से आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोग बताऊं, अब आप देख सकते हैं हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा हमें पैरामीटर है वो मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को अभी एग्जाम्पल के तौर पे काफी कुछ बताने वाला हूँ अभी समय, तो इस वीडियो पे अभी समय यहाँ पे नजर बना के रखिए। तो एक चीज आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे पैरामीटर होंगे जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इस तरीके से मैंने बताया, तो आप लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और किसी भी एक मतलब कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक पैरामीटर पे जाकर ये मैनुअली टेस्ट करे। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे जो पैरामीटर है, आर्टिस्ट पे भी अगर मैं यहाँ पे गया था, इस तरीके से मैंने गया था, ठीक है, रिपीटर के तौर पे अब यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट किया था। तो आप यहाँ पे सभी पैरामीटर पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन है कि अगर मैं आता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि पीपी, मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर मिला, ठीक है, मैं इससे जाता हूँ रिपीटर टैब के अंदर। अब यहाँ पे पेलोड के जरिए भी आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा इजी रहता है हमारे लिए। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, इसे आप लोग को सेंड कर देना है इंट्रूडर के अंदर, ठीक है, इंट्रूडर के अंदर, और मुझे यहाँ पे चेक कर लेना है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, तभी मैं इस पे जो फाइंडिंग है वो मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेलो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हेलो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हेलो किस फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हेलो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 ए टैग के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीका से है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लास्ट में क्या है, टैग क्लोज करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके इस टैग के अंदर है, तो इस टैग से अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं स्किप टैग लिखता हूँ, ये चीज जो पहला हमारा जो पेलोड है उसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैं किया सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो क्रॉस साइट शिफ्टिंग का बग है वो यहाँ पे वर्क नहीं किया। क्यों वर्क नहीं किया, मैं अभी एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउजर की पेपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्रॉस साइट शिफ्टिंग का बग हमारा वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका भी देखिए रीजन है, क्योंकि इस टैग के अंदर है, मैंने टैग को क्लोज नहीं किया, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इस तरह का जो कैट था वो मैं क्लोज नहीं किया। अब सिंपल सा, अब इसे मुझे वर्क करना है, तो यहाँ पे ये जो है इसे मैं करता हूँ कॉपी, और लास्ट में मुझे बस पेस्ट करना है। तो ये क्या होगा, ये मैं पहले इसे टैग को क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे हमारा जो कोड चलेगा वो हमारा टैग को क्लोज कर देगा, और जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ये जो एरिया है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे सेंड, ठीक है, अब हमने सेंड कर दिया। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा कहाँ चला गया, ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ गया, हमने यहाँ पे टैग को किया क्लोज, जो कि हमारा यहाँ पे ये एरिया पे वर्क किया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्क किया, स्क्रिप्ट टैग हमारा ओपन हुआ, अलर्ट ओपन हुआ और स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसका रिस्पॉन्स आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो सो रिस्पॉन्स, तो आप देख सकते हैं हमारा ये वर्क किया क्रॉस साइट शिफ्टिंग का, ठीक है। तो आप लोग को चेक करना है जहां भी जो भी मतलब कि एरिया, इनपुट एरिया, जो भी पैरामीटर का एरिया है, पोस्ट के अंदर एरिया है, तो रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है, देन यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, वहां पे क्रॉस साइट शिफ्टिंग का आप लोग को यहाँ पे फाइंडिंग करना है। अब मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, इसे यहाँ पे हमें इंट्रूडर के अंदर भेज देना है। इंट्रूडर के अंदर ये चला गया। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो एरिया है इस जगह पे मुझे करना है ऐड, क्योंकि मैं पेलोड के जरिए फाइंड करूंगा, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक पैरामीटर पे मैन्युअली वो टेस्टिंग करे, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा फास्ट तरीके से टेस्टिंग अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंट्रोडक्शन के अंदर चला गया, अब आपको चाहिए पेलोड, ठीक है, जो कि पेलोड मैं टेलीग्राम पे आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं,
तो हमारा जो पेलोड है उसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने पेलोड के अंदर। तो ये हमारा रहा पेलोड। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन हो गया है हमारा पेलोड। तो पेलोड हमारा आ चुका है। देन अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे करना है इसे स्टार्ट। या स्टार्ट अगर आप करते हैं तो ये सारे जो पेलोड है वन बाय वन करके यहाँ पे ट्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्राई होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पे कोई भी पेलोड यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, कोई भी पेलोड डाल के ये सेंड नहीं किया, जस्ट ये नॉर्मली सेंड इस पे से करता है क्योंकि आप लोगों को स्टेटस कोड दिख सके, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव दिख सके और लेंथ दिख सके। लेंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कोड चल रहा है। देन यहाँ पे अगर मैं ये इस कोड पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका मुझे रिस्पॉन्स देखना है, तो मैं इसे रिस्पॉन्स देखता हूँ। सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो बग था वो यहाँ पे क्रॉस साइड शिफ्टिंग का चला, पेलोड वर्क किया। और हम लोग यहाँ पे मैनुअली फाइंड नहीं किए, हम लोग यहाँ पे पेलोड के जरिए से फाइंड किए, जो कि इंट्रूडर के जरिए ऑटोमेशन के जरिए हम लोग फाइंड यहाँ पे किए हैं, ठीक है। ये वर्क कैसे किया, सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे आगे इसके अंदर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कॉलम और फिर यहाँ पे स्किप टैग क्लोज का लिखा हुआ है एक, ठीक। और उसके बाद SVG ऑनलोड, ठीक है, ये पेलोड है। तो ये वर्क किया। तो इस हिसाब से आपका जो पेलोड है वर्क करेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैप्चर भी कर सकते हैं इसे, लेंथ बाय भी, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को यहाँ पे ऑटोमेशन के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप पेलोड का लिस्ट बना सकते हैं, पेलोड काफी बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आप लोगों को पेलोड का लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आते हैं क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग का, तो आप देख सकते हैं काफी सारे पेलोड है जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। और आप लोग भी इसे बना सकते हैं क्योंकि जब आप लोग को टेस्टिंग करना है, काफी बड़ा टेस्टिंग करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि आप काफी ज्यादा श्योर है कि उस जगह पे यहाँ पे पेलोड वर्क करेगा, वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग है, तो आप लोग काफी बड़ा पेलोड का लिस्ट बना सकते हैं और इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। 100 लेंथ का भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। मैं ऐसे करता हूँ कट, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोग समझ गए। अब काफी इस बार आप लोग को पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर को मैंने सॉर्ट किया, ठीक है। काफी सारे पैरामीटर यहाँ पे दिख सकते हैं, देख रहे हैं काफी सारे पैरामीटर है। यहाँ पे सबमिट का एक पैरामीटर है, तो हम लोग आते हैं रिपीटर टैब के अंदर, ठीक है। रिपीटर टैब के अंदर मैंने गया और यहाँ पे ये सबमिट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। मैं करता हूँ नेक्स्ट, सेंड मैंने किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। इसे लिप करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप आते हैं तो cat1 cat2 ये इमेज दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे cat1 cat2 पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंटिंग अगर देखें तो यहाँ पे इमेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, सेंड करता हूँ मैं। तो हेलो का आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हेलो का हमारा मैच हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अननोन कॉलम है, तो यानी कि यहाँ पे ये एसक्यूएल इंजेक्शन का यहाँ पे एरर है, ठीक है, एसक्यूएल का इंजेक्शन का एरर है। तो यहाँ पे ये हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वो कोड वर्क नहीं करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये चीज आप समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को टेस्टिंग करना है वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप लोग को टेस्ट करना है जिसके अंदर आप लोग को पैरामीटर मिले, जहाँ पे आप लोग को रिफ्लेक्शन मिले, ठीक है, वहां पे आप लोग को टेस्ट करना है। यहाँ पे आते हैं, मैं और भी पैरामीटर को यहाँ पे देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, और आप लोग को भी इस तरीके से एक्सप्लोर करना है पैरामीटर। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर मिला, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो 2, हेलो 1, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे सेंड, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हेलो फाइंड करते हैं, तो हमें यहाँ पे हेलो मिला, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग के अंदर, स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है, इसके अंदर मिला है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी फिल्टर करने का जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, पेलोड लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्क करेगा। तो हमारा जो पेलोड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखते हैं कि हमारा वर्क करता है यानी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट
ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स इसका देखना है, शो इन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं सही, यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का बग रहा, क्यों? क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला और हमने यहाँ पे देखा कि कोड कहाँ पे है, देन यहाँ पे ये वर्क किया। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, काफी सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पे बग नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्योंकि वो यहाँ पे सिक्योरिटी लगाए हुए रहते हैं कि कोड वर्क ना करे, स्क्रिप्ट टैग वर्क ना करे, तो वहाँ पे आप लोग को ट्राई करना है पेलोड, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इंट्रूडर टैब के अंदर। क्योंकि ये पेलोड के अंदर काफी सारे ऐसे यहाँ पे कोड है, पेलोड है, जो यहाँ पे फिल्टर किए हुए हैं और जो यहाँ पे वर्क कर जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे माइंड में रखिएगा, इसी की वजह से पेलोड काफी बड़ा है लेकिन यहाँ पे वर्क करने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसी वजह से आप यहाँ पे ज्यादा बग फाइंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग कुछ भी डाउट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेकर तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं और भी ज्यादा वीडियो लाऊंगा और भी ज्यादा आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग काफी अच्छे से समझ में आए और ज्यादा आप लोग बग फाइंड कर पाए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।